नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में 3 दिन के भीतर आतंकियों ने 2 बड़े हमले और एक घुसपैठ की कोशिश की। इसके अलावा एक इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये सभी बड़े मामले पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बताए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुंछ में 21 दिसंबर को आतंकी हमले में शहीद 4 जवानों को कल श्रद्धांजलि दी गई। चारों शहीदों का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। इसके अलावा कल बारामूला में मस्जिद में एक रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ करते 2 आतंकवादी मार गिराए गए। इसके बाद इस इलाके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। सांबा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पुराना मोर्टार बरामद हुआ है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो है लगातार ये कोशिश है भारतीय सेना की कि आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुंछ से, जहां पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जल्दी सुरक्षा बल इस कायराना हमले का बदला ले लेंगे। इसी बीच आज शहीद जवानों के शव उनके घर पहुंच जाएंगे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एयरफोर्स के विमान से शहीद जवानों के शव को भेजा जा रहा है। इससे पहले कल की बात करें तो राजौरी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर सर्च ऑपरेशन का एक तरफ आज 5वां दिन है। चारों शहीद जवानों के शव जो हैं वो घर भेजे जा रखे हैं। कल राजौरी में शहीद जवानों को नमन किया गया। हजारों लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया। आज शहीद जवानों के शव को उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शहीदों को श्रद्धांजलि कल हजारों लोगों ने दी, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ साथ हर किसी के अंदर गुस्सा है कि आखिर किस तरीके से आतंकवादियों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अब भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि सर्च ऑपरेशन कर उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। अब आपको ग्राफिक के जरिए पुंछ आतंकी हमले की पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि आखिर कब जो है वो क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 20 दिसंबर की बात करें तो डेरा की गली इलाके में आतंकियों के खिलाफ रात से जो है ऑपरेशन शुरू किया गया। 21 दिसंबर की बात करें, शाम 3:45 पर सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों पर फायरिंग हुई। इतना ही नहीं, इस ताबड़तोड़ फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। 22 दिसंबर को डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। 22 दिसंबर को ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची, यानी कि एनआईए की टीम ने पुंछ पहुंचकर हमले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 23 दिसंबर को भी डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कल राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा को जो है बंद कर दिया गया था। 24 दिसंबर को शहीद जवानों को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें हजारों लोगों ने नम आंखों से उनकी शहादत को सलाम किया। तो पुंछ में किस तरीके से देश के दुश्मन घिर गए हैं वो हम आपको बता रहे थे। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 21 दिसंबर को आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है, ताकि उनसे कायराना हमले का बदला लिया जा सके। ये 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर किस तरीके से अब भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। इन सब के बीच में पुंछ में आतंकी हमले में शहादत देने वाले बहादुर जवानों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक एक करके आपको चारों शहीद जवानों के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन जो है वो कहां से था और क्या नाम था, जिन्हें आज पूरा देश जो है वो सलाम कर रहा है। आज उन सभी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। एक एक करके अब आपको उन तमाम शहीदों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चंदन कुमार, जो राइफलमैन है और बिहार के नवादा के रहने वाले हैं, आज उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा। उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले राइफलमैन गौतम कुमार, जो 4 जवानों में से एक है। साथ ही नायक बीरेंद्र सिंह, जो उत्तराखंड के ही चमोली के रहने वाले हैं। और चौथे जो जवान है वो है नायक करण यादव, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। पुंछ के शहीदों को पूरा देश जो है वो नमन कर रहा है। साथ ही हर किसी के अंदर गुस्सा इस बात का कि जल्द से जल्द इन जवानों की शहादत का बदला लिया जा सके, और जिसके लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी जो है वो भी की जा चुकी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अखनूर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों को वहां से 35,000 रुपए कैश बरामद हुआ। एक दिन पहले इसी जगह पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। अब आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से अखनूर में आतंकियों की कायराना हरकत की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। 2 दिन में सुरक्षा बलों को वहां पर बहुत बड़ी सफलता मिली है। 24 दिसंबर को सीमा के पास से 35,000 रुपए कैश और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ।
और ठीक एक दिन पहले की बात करें 23 दिसंबर की, तो यहीं पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। 2 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया था। जम्मू कश्मीर के कोने कोने की खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहे। पुंछ और अखनूर की बात हमने कर लिया कि आखिर किस तरीके से जो है वहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। लेकिन अब सांबा की भी बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, सांबा सेक्टर के रीगल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पुराना मोर्टार शेल जो है वो बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो सांबा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सांबा सेक्टर के रीगल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पुराना मोर्टार शेल बरामद हुआ, जिससे बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और उसे तुरंत जो है नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीर आपको जिस वक्त नष्ट किया गया उस वक्त की दिखा रखी है कि आखिर ये मोर्टार शेल जो है किस तरीके से नष्ट किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 4 दिनों में 3 आतंकी वारदातों को जो है अब तक अंजाम दिया जा चुका है। ग्राफिक के जरिए इन आतंकी घटनाओं के बारे में एक एक कर आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है आतंकी घटनाएं थी और किस तरीके से इन सबको अंजाम दिया गया। सबसे पहले 21 दिसंबर की बात करें, पुंछ में हुआ था सेना के काफिले पर फायरिंग, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। 23 दिसंबर अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। 2 आतंकवादी जो है जिन्हें मार गिराया गया भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। और साथ ही आगे बढ़ते हुए 24 दिसंबर की बात करें, यानी कि कल की जो खबर सामने आई थी, मस्जिद के अंदर फायरिंग की गई और रिटायर्ड एसएसपी की हत्या बारामूला में की गई, जिसके बाद से अब पूरा देश गुस्से में है और हर कोई ये कह रहा है कि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है, अब तुरंत जो है इसका बदला लेने की बारी आन पड़ी है। और इन सबके बीच में एक और बहुत बड़ी खबर बता दें, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू जाएंगे। इस दौरान मनोज पांडे सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मौजूदा हालातों का जायजा लेंगे। बताया गया कि सेना प्रमुख उधमपुर स्थित सेना के नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय में आर्मी और कोर कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे। पुंछ आतंकी हमले के बाद थल सेना प्रमुख का जम्मू दौरा बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो आज जम्मू जाएंगे थल सेना प्रमुख। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और इन सब के बीच में चर्चा जो है वो की जाएगी उन तमाम अधिकारियों के साथ कि आखिर हालात में जो है क्या कुछ किया जा रहा है। बारामूला से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या मामले में जांच बहुत तेज हो चुकी है। आतंकी हमले के तुरंत बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दे दी है। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या मस्जिद में उस वक्त की गई जब वो नमाज के लिए अजान पढ़ रहे थे, जिसके बाद परिवार का ये सीधे तौर पर आरोप है कि वो आतंकवादी जो वहां पर पहुंचे थे वो जानते थे कि आखिर ये रिटायर्ड एसएसपी जो है वो वहां पर कब पहुंचेंगे और घात लगाकर ये आतंकवादी जो है वो वहां पर बैठे हुए थे। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या के बाद से अब परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर जो है उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जा सके। 5 तस्वीरें भी इसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके के से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और जिस वक्त अजान पढ़ रहे थे, आप सोचिए मस्जिद में दरअसल अजान पढ़ी जा रही थी, वो मस्जिद जिसे खुदा का घर कहा जाता है, उसी मस्जिद में इन आतंकवादियों ने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, अब जो है परिवार की तरफ से ये बताया गया कि जिस वक्त अजान पढ़ी जा रही थी उस वक्त खिड़की से जो है गोलियों की बरसात हुई और उस वक्त रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई। 5 तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या के बाद पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला के जिस इलाके में मौजूद मस्जिद के अंदर यह हमला हुआ, वहां पूर्व एसएसपी अजान देते थे। आतंकियों के पास उनके मस्जिद आने की पूरी टाइमिंग की न सिर्फ जानकारी थी, बल्कि मस्जिद के अंदर पूर्व एसएसपी कहां पर मौजूद थे ये भी आतंकवादी जानते थे। यानी कि साफ तौर पर एक एक जानकारी जो है आतंकवादियों के पास थी कि आखिर कब जो है रिटायर्ड एसएसपी वहां पर पहुंचेंगे, कब वो अजान देते हैं। और क्योंकि रविवार को जो परिवार की तरफ से बताया गया कि हर रविवार वो अजान देने जाते थे, यानी कि आतंकवादी जो है वो बहुत अच्छे और बहुत बेहतर तरीके से रिटायर्ड एसएसपी को जानते थे और इसीलिए जो है सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या के बाद चारों तरफ साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर पर मस्जिद में अजान देते समय कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले पर शब्दों से परे दुख है। इस बर्बर कृत्य के लिए जिम्मेदार कायरों को बख्शा नहीं जाएगा। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के लिए मेरी पूरी तरीके से संवेदनाएं हैं। मनोज सिन्हा की तरफ से ये ट्वीट किया गया, जिसके बाद साथ ही अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढ कर जो है उन्हें उनकी सजा दी जाए।